अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर नसीम और हाजिर हूं आपके लिए ईटा का एक पेपर लेकर। पेपर है स्टूडेंट्स मेडिकल स्टूडेंट्स का और ईयर आपके साथ 2018 है और इसमें आज हम फिज़िक्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम ओवरव्यू देखें इस पेपर का तो आपके साथ टोटल क्वेश्चंस जो फिज़िक्स के हैं वो 60 क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर से 26 क्वेश्चंस लिए गए हैं और सेकंड ईयर से आपके साथ 34 क्वेश्चंस लिए गए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम सेकंड ईयर के क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। तो इस पेपर में स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो सेकंड ईयर की परसेंटेज जो है वो थोड़ी सी आपके साथ फर्स्ट ईयर से ज़्यादा है, जो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली हमारे साथ फर्स्ट ईयर की परसेंटेज जो होती है वो सेकंड ईयर से ज़्यादा होती है। बहरहाल ये मेडिकल का पेपर है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और थोड़ी सी इसकी हमने ओवरव्यू देख ली अकॉर्डिंग एमसीक्यूज कंसंट्रेशन ऑफ फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और फर्स्ट ईयर के जो 26 एमसीक्यूज हैं कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपके साथ है, डायनामिक्स से लिया गया है, प्रोजेक्टाइल मोशन का ये क्वेश्चन है कि ऑन अ प्लेनेट अ वर्टिकली लॉन्च्ड प्रोजेक्टाइल टेक्स 12.5 seconds to return to its starting position. The projectile gains a maximum height of 170 meters. द प्लैनेट डज नॉट हैव एनी एटमॉस्फेयर। मतलब इसका ये है कि आपके साथ कोई किस्म का रेजिस्टेंस नहीं है, तो आप इसको प्रोजेक्टाइल मोशन कंसिडर कर सकते हैं। और आपसे मांगा क्या गया है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्री फॉल ऑन दैट प्लैनेट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपके साथ जो है इसमें मैंने इसको इस तरह सॉल्व किया है कि हाफ टाइम का जो फॉर्मूला है आपके साथ प्रोजेक्टाइल मोशन का वो वी आई साइन टीटा डिवाइडेड बाई जी है, और हाइट का जो आपके साथ फॉर्मूला है प्रोजेक्टाइल मोशन का वो वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर टीटा डिवाइडेड बाई 2 जी है। स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन डेवलप कर लें, आपके साथ हाफ टाइम का और हाइट का अगर हम रिलेशन डेवलप कर लें, तो ये जो रिलेशन आपको नज़र आ रही है g इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर, ये रिलेशन है हाफ टाइम और हाइट के दरमियान। स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन हमने मेरे ख्याल में 2019 का जो आपके साथ मेडिकल का पेपर था उसमें भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हाफ टाइम एंड हाइट। तो वो ये रिलेशन था कि g इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर। लेकिन इस रिलेशन में जो t जो है आपके साथ ये फुल टाइम नहीं है, बल्कि ये आपके साथ हाफ टाइम है। मतलब इसमें आप 12.5 करोगे, बल्कि 6.25 आपने इसमें यूज करना है। टाइम को आपने हाफ करना है क्योंकि ये टाइम आपको फुल टाइम गिवन है। तो स्टूडेंट्स, टाइम को हमने 12.5 को 2 पे डिवाइड कर दिया, इसको हमने हाफ कर दिया। इस वैल्यू को चूंकि आपके साथ कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, तो इससे तो एक्चुअल आंसर 6.25 आएगा, लेकिन आप सिंप्लिसिटी के लिए उसे 6 के इक्वल कर दें, क्योंकि चूंकि कैलकुलेटर आपको अलाउड नहीं है, तो सिंप्लिसिटी के लिए आप उसे 6 के इक्वल कर दें। और फिर आप इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर रहे हैं, g इज इक्वल टू 170 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, इसको भी आप जो है 6 स्क्वायर को 6 इंटू 6 लिख दें और आपके साथ जो है कैंसिलेशन आप कर लें, जो आसान कैंसिलेशन है आपके साथ 85 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा। 85 डिवाइडेड बाई 9 जो है सिंप्लिसिटी के लिए अगर आप इस 9 को 10 कंसिडर कर लें तो आपके साथ इसका आंसर नियरली 0.5 की इक्वल आता है। तो अभी आप ऑप्शंस में वो आंसर चूज करें जो आपके साथ 8.5 के करीब तरीन है, और जो ऑप्शन हमारे साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह के आप जो है स्टूडेंट्स थोड़े से ट्रिक्स कर सकते हैं जब आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, और करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो वर्क पावर एनर्जी से आपके साथ लिया गया है, और क्वेश्चन आपके साथ है कि अ मैन हैज अ मास ऑफ 80 kg, he ties himself to one end of the rope which passes over a single fixed pulley. He pulls on the other side of the rope
to lift himself up at an average speed of 50 centimeters per second. What is the average power at which he is working? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में आपने पावर का फॉर्मूला यूज करना है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन आपको ये होगा कि इस केस में आपके साथ पावर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है या फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, जैसे बताया गया है कि आपके साथ स्पीड जो इसकी है वो कांस्टेंट है, एवरेज स्पीड हमेशा कांस्टेंट स्पीड होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके साथ वर्क जो है वो काइनेटिक में तो कन्वर्ट नहीं हो रही, लेकिन चूंकि आपके साथ ये पर्सन हाइट कवर कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और आप वर्क की जगह mgh लिख सकते हैं। तो हमारे लिए पावर का फॉर्मूला हो जाएगा mgh डिवाइडेड बाय टाइम। इसको आप वैल्यूज पुट कर लो, 80 इंटू जी की वैल्यू हमने सिंप्लिसिटी के लिए 10 कंसिडर कर ली। हाइट जो है वो 50 सेंटीमीटर है, लेकिन उसको हमें जो है मीटर्स में कन्वर्ट करना होगा, तो इसलिए 50 को मैंने 100 पर आपके साथ डिवाइड कर दिया है। इसको आप इजीली सॉल्व करें तो 400 वाट्स आता है। 400 वाट्स को अगर हम किलो वाट्स में कन्वर्ट कर दें तो 0.4 किलो वाट्स आता है, जो कि नियरली इक्वल है 0.39 किलो वाट्स के। तो करेक्ट ऑप्शन आपके साथ यहाँ पर भी ऑप्शन बी है। एग्जैक्ट आंसर इसलिए नहीं आया स्टूडेंट्स क्योंकि हमने जी की वैल्यू सिंप्लिसिटी के लिए 9.8 की जगह 10 कंसिडर की थी, और ये चूंकि कैलकुलेटर्स आपको अलाउड नहीं है तो इस तरह के ट्रिक्स आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो वेव्स के बारे में है। तो टू वेव सोर्सेज आर ऑसिलेटिंग इन फेज, ईच सोर्स प्रोड्यूस अ वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। दोनों की वेवलेंथ जो है वो सेम है। Two waves from the source meet at a point with a phase difference of 90 degrees. What is the possible distance between the two waves? मतलब आपको इस क्वेश्चन में फेज डिफरेंस गिवन है और आपने इसका पाथ डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है। तो फेज डिफरेंस आपको गिवन है 90 डिग्रीज, पाथ डिफरेंस आपको फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, ये फार्मूला हमेशा याद रखें कि 2 पाई का फेज डिफरेंस या 360 का फेज डिफरेंस आपके साथ लेम्डा के पाथ डिफरेंस के इक्वल होता है। तो अगर आपके साथ 90 का फेज डिफरेंस है तो फिर आपके साथ लेम्डा बाय 4 का पाथ डिफरेंस होगा, और इस क्वेश्चन में भी आपका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। Two springs of spring constant K1 and K2 are arranged in parallel and a body of mass m is attached to it. Calculate the time period of the system. तो ये आपको कुछ ऑप्शंस गिवन है और आपने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप इस तरह करें कि दो स्प्रिंग्स को आप पैरेलल में कनेक्ट कर लें। आपको पता है कि स्प्रिंग्स जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनकी स्टिफनेस जो है वो बढ़ जाती है और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपके साथ बढ़ जाता है, और उसके लिए फॉर्मूला जो है वो सिंपल एडिशन K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2। अभी आपको पता है कि मास स्प्रिंग सिस्टम का जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला है 2 पाई अंडर द रूट m डिवाइडेड बाय K, लेकिन इस K में आप K इक्विवेलेंट पुट करोगे, मतलब आप इस K में K1 प्लस K2 पुट करोगे और ये आपका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे साथ ऑप्शन नंबर ए है, 2 पाई अंडर द रूट m डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डायनामिक से लिया गया है। सिंपल आपके साथ मोशन के बारे में क्वेश्चन है। द पैराट्रूपर ऑफ मास 80 kg डिसेंड्स वर्टिकली एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 3 meters per second, taking the acceleration of the free fall as 10 meters per second. Find out what is the net force acting on him. तो नेट फोर्स की बात हो रही है। स्टूडेंट्स, जब एक पैराट्रूपर आपके साथ जो है वो नीचे गिरता है तो इस पे दो किस्म के फोर्सेस अप्लाई हो रहे होते हैं। एक अपवर्ड फोर्स होता है जिसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं, और एक डाउनवर्ड फोर्स होता है जिसे हम
वेट ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी आपके साथ रीच हो चुकी है। और जब आपके साथ टर्मिनल वेलोसिटी रीच होती है तो उस केस में आपके साथ वेट और ड्रैग फोर्स दोनों इक्वल होते हैं और एफ नेट की वैल्यू आपके साथ उस वक्त 0 होती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन नंबर ए है, एफ नेट की वैल्यू हमारे साथ 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चेंज इन मोमेंटम इज सेम एज। आपको पता है कि चेंज इन मोमेंटम को स्टूडेंट्स हम इम्पल्स कहते हैं। द चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। तो आप अगर न्यूटन सेकेंड लॉ के जरिए फोर्स को डिफाइन करें कि इट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो आपके साथ एफ इंटू टी की इक्वल हो जाएगा, जो कि इम्पल्स के इक्वल है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके साथ ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर टू फोर्सेस दैट राइज टू अ कपल, गिव राइज टू अ कपल। तो कौन सी बात जो है वो कपल के बारे में ट्रू नहीं है। स्टूडेंट्स, कपल फोर्सेस का आपको पता होना चाहिए कि दो ऐसे फोर्सेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो और जिनके लाइन ऑफ एक्शन जो है, ये इसके लाइन ऑफ एक्शन है, ये आप देख सकते हैं, ये डॉटेड लाइन, ये लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे को पैरेलल हो, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन और पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन, ऐसे फोर्सेस को हम कपल फोर्सेस कहते हैं। और कपल फोर्सेस की वजह से हमेशा हमारे साथ टॉर्क प्रोड्यूस होता है, रोटेशनल मोशन जो है उसका स्टेट चेंज होता है आपके साथ। तो स्टूडेंट ए देखें, दे एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ये तो ट्रू है। दे एक्ट एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट पे उनका एक्ट करना मस्ट नहीं है, बल्कि अगर सेम पॉइंट पे वो एक्ट करें तो फिर हम उसे कपल फोर्स कह भी नहीं सकते। उनका देखिए यहाँ पर F1 एक पॉइंट पे अप्लाई हुआ है और F2 आपके साथ दूसरे पॉइंट पर अप्लाई हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी है। बाकी ऑप्शंस भी आप देख लें। दे बोथ एक्ट ऑन द सेम बॉडी, वो भी ट्रू है। दे बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड, वो भी ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कपल फोर्स के बारे में गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की